नमस्ते, संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज हम लोग संयुक्त वर्णों के अंतर्गत शब्दों का उच्चारण करेंगे। कुछ पहले अभ्यास भी हो गए थे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। पदसूची पूर्वोक्त में जो कुछ ये दिए गए थे ना प, फ, भ इत्यादि के नाम से जो इसमें फिलअप करने थे, वो यहाँ पे पदों की सूची दी गई है और वर्तमान में हम लोग फिलअप तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वाचन करेंगे, जो पद यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है? कितने पदों का उच्चारण करना है और जहाँ जो असुविधाएं होंगी बता दिया जाएगा। शनिवार का असर आज दिख रहा है अखिलेश जी में। ठीक है, पुनीत जी। जी। औषधम, खनित्रम, घटी, चंद्र, जलूका, डमरुः, उपाधानम, अंशु, ओघ, ऐरावत, कट, खंज, एकम, अध्यापक, इक्षु, अर्चक, घट, डयनम, ऋषि, इंद्रधनु, उपग्रह, एकादश, यहाँ हा के बाद विसर्ग है। उपग्रह, एक उपग्रह। उपग्रह, हम्म, एकादश, झर, तक्षक, औदार्यम, पितॄणाम, हम्म। पितॄणाम, री को खींचना है। पितृणाम। पितॄणाम, दोता नहीं है, पितृणाम। पितॄणाम, वैसे भी ठीक है, टफ है। अज, आपण, अश्व, आम्रम, एला, इहा, ईहा मृग, ऊरणा, ऐक्यम, तल्प, धनु, ऐच्छत, ओष्ठ, अंश, कपि। ठीक है, अखिलेश जी। औषधम, खनित्रम, घटी, चंद्रः, जलूका, डमरुः, उपाधानम, अंशुः, ओघः, ऐरावतः, कटः, खंजः, एकम, अध्यापकः, इक्षुः, अर्चकः, घटः, डयनम, ऋषिः, इंद्रधनुः, उपग्रहः, एकादशः, झरः, तक्षकः, औदार्यम्, पितॄणाम्, अजः, आपणः, अश्वः, आम्रम्, एला, ईहा मृगः, ऊर्णा, ऐक्यम्, तल्पः, धनुः, ऐक्षत, ओष्ठः, अंशः, कपिः। पितृणाम हुआ ना? पितॄणाम, हाँ, दोता नहीं होगा। इसमें री जो है पितॄणाम, हरफ दीर्घ है ना गुरु जी? हाँ, तो री को दीर्घ करना है, ता को थोड़ी डबल करना ताकु नहीं री। है। पितृणाम। पितॄणाम, हम्म, पितॄणाम, और आम्रम में आम्रम दो माह नहीं हुआ, होना चाहिए। आम्रम, ऐच्छत के। आम्रम। हाँ, ऐच्छत के ता में आ भी आ गया। बाकी फिर से। जी, कुलदीप जी। वीडियो ऑन कर लिया तो ज्यादा अच्छा है।
औषधम और डमरुः कटः अर्चकः उपग्रह पितॄणाम पितॄणाम एला धनुः खनित्रम उपाधानम खंजः घटः एकादश अजः ईहामृगः एच्छत और जी इसे कैसे पढ़ूं? अभी क्या बोले, बोलिए। ऐच्छत कहीं ये तो नहीं हो रहा है? जी ऐच्छत ये हो रहा है क्या? यही हो रहा। ये होना चाहिए क्या? ये तो प्रभु जी आप ही बताएंगे। अरे दोनों को लिखने में अंतर है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल है। फिर बोलने में अंतर आएगा कि नहीं? जी जरूर। फिर ऐच्छत ऐसे ये नहीं आ रहा समझ में। इसको क्या बोलते हैं? एकम ए और आई में कोई अंतर नहीं है? जी छोटा ह्रस्व दीर्घ ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को। ए ह्रस्व है, दीर्घ है? जी ए आई में ए ह्रस्व है या दीर्घ है? ए ये तो जी जो छोटा है ये तो एकम में तो ये ह्रस्व है। एकम में ए ह्रस्व है और जी ऐच्छत में आई। ये दीर्घ है जी। तो पुराने वाले वीडियो नहीं देखे जी? हाँ अभी नहीं देखा। ए आई ओ औ चार के चारों दीर्घ ही हैं, ह्रस्व है ही नहीं। ए आई ओ औ इनको दीर्घ ही पढ़ेंगे। ह्रस्व है क्या? वो जो शुरू में बता रहे थे कि ह्रस्व वर्ण कितने हैं, दीर्घ वर्ण कितने हैं, तो ह्रस्व वर्ण कितने बताए गए थे? मैं उनको देखा नहीं गुरु जी मैं अभी। बता दीजिए, वैसे बता दीजिए, पढ़े तो ये कुल ह्रस्व वर्ण कितने हैं? कुल ह्रस्व वर्णों की संख्या गुरु जी एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। अनुमान तो कर ले हो। ऐसे तो ए ठीक है, संख्या हटा दो, केवल बोलो। ए ए ह्रस्व 5 ही है ना गुरुजी? ह्रस्व 5 ही है। पांचों कौन कौन से? अ ई उ रे। इन पांचों में तो ए नहीं आता है ना? नहीं। तो फिर ए ह्रस्व हो पाएगा क्या किसी भी सिचुएशन में? नहीं होगा। और जब ए ह्रस्व है नहीं, दीर्घ है, तो दीर्घ के लिए कितना समय लगता है? 1 सेकंड या 2? जी तो फिर एकम कैसे बोलेंगे, एकम या एकम? एकम बोलूं फिर या एकम? बताओ, 1 सेकंड या 2 सेकंड? 2 सेकंड। लग कितना रहा है? एकम 1 सेकंड। तो सही लग रहा है क्या? जी नहीं। फिर ऐच्छत, जैसे कई के ही कर रहे थे, वैसे ही आई। तो इसको हम बोलेंगे ए छत। नहीं, जी आई। ऐच्छत हम्म ऐच्छत। हम्म अच्छा और ये जो एकम है इसको भी ऐसे ही बोलेंगे फिर ऐकम? दोनों अलग नहीं है क्या? मैं जी वही तो पूछ रहा हूँ। अरे ये आई है, वो ए है। ए आई ओ औ। ए आई ठीक है ध्यान ठीक है, रखूंगा। आगे आगे बोलिए। हम्म
घटी अंशुः एकम डयनम झरः आपणः पूर्णा ओष्ठः चंद्रः ओघः औघः अध्यापकः ऋषिः तक्षकः तक्षकः अश्वः ऐक्यम अंशः जलूका ऐरावतः इक्षुः इंद्रधनुः औदार्यम आम्रम तल्पः कपिः। ठीक है, तो लगभग आपको कौन से वर्ण पकड़ने हैं? ए ओ ऐ औ, इन चारों में जो भेद है उसमें भी जो हरस दीर्घ का रेशियो बना हुआ है उसको मिटाना है। चारों दीर्घ ही हैं, ए ऐ ओ औ, उसका रेशियो चेंज करिए। नहीं तो जो शुरू से पढ़ते आए हैं ना, आ इ उ ऋ ए ऐ ओ औ, वही कॉपी पेस्ट मार दिए ना, जी। उसी के चक्कर में गुड़ गोबर हुआ है। वहां तो हरस दीर्घ था तो ये ट्यून बनी, ठीक है। यहाँ तो हरस दीर्घ वाला रेशियो है ही नहीं, दीर्घ 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 दीर्घ। अब वहां हरस दीर्घ लगाएंगे तो सत्यानाशी होगा। जी। और फिर जब उसी के आधार पर श्लोक मंत्र शब्द इत्यादि का वाचन करेंगे तो वहां भी गड़बड़ करेंगे। वो तो हो ही जाएगा जी फिर तो। ठीक है अमित जी। जी गुरु जी। औषधम डमरुः 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 डमरुः। गुरु जी एक सवाल था कि मूर्धा और तालु का स्थान कहाँ पे है? मूर्धा और तालु का स्थान कहाँ पे है, इसको जो है सरल रूप में देखा जाए तो ट ठ ड बोलिए। ट ठ ड। जीभ का अग्रभाग कहाँ स्पर्श कर रहा है? जी। कहाँ स्पर्श किया? उसी स्थान का नाम है मूर्धा। जी। ठीक है, दूसरा क्या था? तालु। जी। चाचा बोलो। च छ ज छ। चाचा, चाचा चाची। चा चाचा हाँ, चाचा चाचा चाची छाता। तो चाचा इत्यादि में चा। जीभ जहाँ छू रही है जी। उसका नाम क्या हुआ? तालु। तालु। अभी तक हम कंफ्यूज थे गुरु जी, हमको लग रहा था कंठ के बाद में पड़ता है मूर्धा तब तालु, लेकिन बाद में पता चला एक जगह कि नहीं, कंठ के बाद में होता है तालु, तब होता है उसके आगे मूर्धा। सही क्या है गुरु जी? बाद और पहले वाली बात नहीं, वहाँ कवर्ग चवर्ग तवर्ग टवर्ग पवर्ग इत्यादि माध्यम से बता दिया गया। हाँ। कवर्ग के लिए कंठ आ गया, चवर्ग के लिए तालु आया, टवर्ग के लिए मूर्धा आया, तवर्ग के लिए दंत आया। तो हाँ पहले बात का कोई वहाँ वो नहीं है। नहीं, लेकिन लेकिन ये फिगर में पहले हमको समझ में नहीं आ रहा था। कल हम देखे एनसीईआरटी के बुक में फिगर से समझाया था कि नहीं, ये मतलब पहले कंठ, उसके बाद तालु आता है, मतलब फिगर में, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद मतलब कि दंत, उसके बाद ओष्ठ, सीरीज में है। ठीक है। तो हम तो च का प्रयोग करते थे, मतलब कि मूर्धा और दंत के बीच से च कैसे? लगता था जैसे कि जीभ का ऊपर वाला भाग टच कर रहा है बीच में हल्का सा, लेकिन नीचे से दबा के टच तो होता है, मतलब कि बीच में, मतलब मूर्धा और कंठ के बीच में दबा के टच होता है। दांत और मूर्धा के बीच का जो स्थान है जी। जिसे छाता बोलते हैं, छतरी,
छाता तो हाँ छतरी में छा जब बोलते हैं तो कहाँ जीभा का स्पर्श होता है? वही तो कंफ्यूजन फिर हो गया। अरे चा छा जा झा झाजी, झाजी बोलना होगा तो झा को क्या करोगे, कहाँ ले जाओगे जीभ झा बोलते समय? झाजी है ना, जी झा और जा दोनों ही तालु के हैं। तो झाजी जब बोलते हो तो झाजी जी। में जीभ कहाँ जाती है? तो नीचे से भी तो उठता है, ऊपर में जो टच होता है मतलब अरे कंठ जाती और कहाँ है, किस प्लेस को टच करती है? अच्छा अच्छा, ये तो टच कर रही है मतलब ये मूर्धा और दंत के बीच में। हाँ, दांत और मूर्धा के बीच का जो प्लेस है वही तालु है। वही चालू है। हाँ, उसमें कैसे दंत। बता दिया करके एनसीईआरटी में? अरे भाई वो कर्म वहाँ अलग है, गलत थोड़ी बताया है, वो सही बताया है, वो समझने में केवल देर है, कैसे? गलत नहीं बताया है। जी। अब मेरे सामने दूसरा पेज खुला हुआ है, आपके सामने दूसरा है, वो जी। चिंता मत करो। वहां भी कुछ क्रम रखे गए ना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, जी। तवर्ग, पवर्ग, जी। इसी जी। क्रम से वो लोग सेट कर दिए। कंठ, जी। तालु, मूर्धा, दंत, जी। ओष्ठ, जी। ऐसा ही जी। किए ना। हाँ हाँ। हाँ, जी। तो वर्ग के आधार पर उन्होंने कर दिया है, इसमें इतना टेंशन लेने वाली कौन सी बात? अच्छा। किसी न किसी क्रम को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। और सरल ये है कि जो प्रचलन में है उसी के आधार पर अभ्यास करा दिया जाए तो आसान रहेगा। एक नया प्रचलन बनाएंगे तो फिर समझाने में भी बड़ा समय लग जाता है। ठीक है, आगे का वाचन करिए। कट्टह, अर्चकः, 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 थोड़ी स्पीड उप बढ़ाइए। उपग्रह, पितॄणाम, दो ता का उच्चारण नहीं होगा, पितॄणाम, दो ही हो रहा है। पितॄणाम, री को ही दीर्घ करना है, ता को डबल नहीं। पि, पितॄणाम, कोई बात नहीं, बाद में सही करते रहिएगा। आगे। एला, धनुः, खनित्रम, उपा खनित्रम, जी, खनित्रम। खनित्रम, हम्म, उपाधानम, खंजः, घटः, एकादशः, अजः, ईहामृगः, ऐच्छत्, घटी, अंशुः, एकम, डयनम, झरः, आपणः, ऊर्णा, ऊर्णा, ओष्ठः, चन्द्रः, ओघः, अध्यापकः, ऋषिः, तक्षकः, अश्वः, ऐक्यम्, ऐक्यम्, अंशः, जलूका, ऐरावतः, इक्षुः, इन्द्रधनुः, औदार्यम्, आम्रम्, तल्पः, कपिः, अर्चकः, औदार्यम, पूर्णा इत्यादि में कुछ भेद की संभावना है? जी गुरुजी। तीनों में कुछ भेद की संभावना है? अर्चकः, अर्चकः, पूर्णा,
पकड़ लिए। सब में अर्कटः में तो आ गया। सब में मतलब कि र के बाद कर दूँ तो होगा। हाँ, नहीं हो रहा था इसीलिए किया। ठीक। ठीक है। अर्चकः ऊर्ना औदार्यम। अब बताओ, पहले जो उच्चारण किए, अब जो उच्चारण किए, दोनों में कुछ अंतर आया? हाँ, हाँ। कहने के लिए छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान दिया जाए तो परिवर्तन काफ़ी आता है। बस पिताजी। औषधम, डमरुः, कटः, अर्चकः, उपग्रह, पितॄणाम्, एला, धनुः, खनित्रम्, उपाधानम्, खञ्जः, घटः, एकादशः, अजः, इहामृगः, एच्छत्, घटी, अंशुः, एकम, डैनम, झरः, आपणः, आपनः, ऊर्णा, ओष्ठः, चन्द्रः, ओघः, अध्यापकः, ऋषिः, तक्षकः, अश्वः, ऐक्यम्, अंशः, जलूका, ऐरावतः, इक्षुः, इंद्रधनुः, औदार्यम्, आम्रमम्, तल्पः, कपिः। विसर्ग के पहले जो स्वर है उसकी ट्यून वहां रहेगी। कपिह नहीं कपिह, कपि, धनुका नहीं धनुः। धनु, ऋषि ऋषिहा नहीं ऋषिः। ऋषि। अच्छा, डयनम में या में अ नहीं आया, डयनम हो गया, जबकि डयनम होना चाहिए। डय, आपणः आपणः, पा में अ नहीं आया। ईहा आ, मृगः इहा मृगः, ई ह्रस्व रह गया। ऐच्छत् ईहा, एच्छत् हुआ। ऐ इच्छक, है, इच्छत, ऐच्छत्, ए ऐ। ए, ऐच्छत, हाँ, ऐच्छत, धनुहा की जगह धनु होना चाहिए। और धनु, उपग्रह में उपग्रह हुआ था। उपग्रह जैसे नवग्रह वैसे ही उपग्रह। ठीक है। और पितृणाम में पितृणाम, पी दीर्घ किए, फिर पितृ किए, पी ह्रस्व है, ता में दीर्घ ऋ की मात्रा है, बलाघात अर्थात दो त नहीं होगा। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ये ठीक गुरुजी है। ये उपग्रह में ग डबल क्यों हो रहा है, यही समझ नहीं आ रहा है। क्यों गा और रा संयोग वर्गीय अवर्गीय नहीं है। अच्छा और उसके पहले स्वर है पा में आ, जी तो नहीं होगा। जी जी जी। हम्म ठीक है। आगे दरबी से आगे तक की यात्रा। दरबी से आगे जाएंगे तो एक लाइन कट रही है, थोड़ा डाउन कर दिया जाए। नहीं, और थोड़ा छोटा कर दीजिए गुरुजी। वही दो बार हाँ डाउन कर बस अब दिख रहा है। दिया। दरबी, ये भी जो है ना, करेगा तो बिल्कुल ले, नहीं करेगा। में कट गया है दरबी अभी। औन्नत्यम, हाँ चल जाएगा। हाँ छोड़ो, आधा आधा कर लेंगे। जी तो दरबी से दर्पण तक। जी। बोले गुरु जी। हम्म, दरवी, यहाँ पर तो नकुल। रा है ना, जी। रा का असर दिखेगा। रा के दरवी। बाद रा के बाद जो वा है बेचारा डबल हो जाएगा। दरबी। हाँ, हाँ, दरवी, नकुल, उपनेत्रम, अंध, आकाशवा आकाशवाणी, झंकार, पक्ष, बक, पूर्णनाभ, णा में ओज। जी। णा में आ नहीं आ पा रहा है। ऊर्ण नाभः।
ऊर्णनाभ ओज टीका बडिशम मंडूक ऋजु एकोनविंशति एकोनविंशति एकोनविंशतिः। एकोनविंशति। तो ये तो दोनों हर दीर्घ है ना, ए और को। हमें इसको ही खींचना है, नाम में गड़बड़ नहीं करना है। अच्छा, एकोनविंशतिः, एकोनविंशति, नाम ही खा लाना। एकोनविंशति, ज्यादा आ गया। एकोनविंशति, एकोनविंशतिः। एकोनविंशति। ठीक। ईली आम्रवृक्ष डिंडिम यज्ञ ललाटम भातृणाम भ्रा भ्रा भ्रातृणाम ऐत्रे यहाँ ऐत्रे दो ता हो रहा है, री दीर्घ नहीं हो पा रहा। भ्रातृणाम भ्रातॄणाम भ्रातृणाम भ्रातॄणाम। भ्रातृ भी कुछ देखो रे जो है ना, जी नॉर्मली रे का उच्चारण तो हो ही जाता है। जी, मूर्धा से होगा रे ना पे, उच्चारण। हाँ, रे पे थोड़ा रुक जाइए। भ्रातॄणाम। अच्छा, भ्रातृणाम, ज्यादा रुक गए। अच्छा, भ्रातृणाम, ये भी ज्यादा हो गया। कभी भी ज्यादा। भ्रात जितना देर भ्रा में रुक रहे हैं उतना ही देर भ्रातृणाम चलेगा। भ्रातॄणाम। ऐत्रेह रेह ऐत्रेह नहीं, धनम ऐत्रेह ऐतरेयः। ऐत, क्या यहाँ दो ता होगा क्या? नहीं, ऐतरेयः। आपका ता ऐत हलन हो रहा है। ऐत, अच्छा, ऐतरेह, अच्छा, ओके, मतलब ठीक। धनम रक्षक बंदी इत्रम औषध सूची खड्ग औषध सूची। खड्ग औषध सूची खड्ग हरस चम, तो नहीं होता है। ये दीर्घ है ना इसमें, हम्म, सूची ही सूची। औषधम सूची ही औषध सूची। औषध सूची हम्म, खड्ग चमस हम्म। डिंभ चमचा में माँ में आ है या नहीं? चमस हम्म, डिंभ औत्सुक्यम कंठ एकविंशति इष्टिका इष्टिका में ये हरस है दीर्घ है। हरस्व है, इष्टिका इष्टिका। इष्टिका ईंधनम अंशुमान आभरणम ऊर्ध्वम दात्रम झष दर्पण धरिणी पर्यंक ऐशान पर्यंक ठीक है, बोल लीजिए, बताओ। ऐशान धन भांडम नाम में आ है कि नहीं धन में? धन भांडम। अब देखिए ऊर्ध्वम में रा और धा के बीच में कुछ आएगा? ध और एक अतिरिक्त ध आएगा, द। द, हाँ, द तीसरा वर्ण। ऊर्ध्वम। ऊर्ध्वम पर्यंका में रा और या के बीच में अंक, ये आएगा। या आएगा। जी बोलिए जी। दर्वी नकुलः उपनेत्रम अंधः आकाशवाणी आकाशवाणी सामे आ नहीं है है ना गुरुजी? बोलिए।
आकाशवाणी, सामने नहीं आ रहा है। आकाशवाणी, हम्म, झंकारः, पक्षः, बकः, ये विसर्गवा तो नहीं ज्यादा पूर्णनाभ। हो जा रहा है। जी, विसर्गवा तो नहीं ज्यादा हो जा रहा है। पूर्णनाभः, ओजः, पूर्णनाभः पर्याप्त है। टीका, बडिसम, मण्डूकः, ऋजुः, एकोनविंशतिः, ईली, आम्रवृक्षः, डिण्डिमः, जज्ञः, ललाटम, जज्ञः, जा है। ज्ञः, अरे उसके पहले या है कि जा है? यज्ञः, यज्ञः, जा बोलना है ना उसको। अरे या और महाराज जा, उसको बोलना है, या को थोड़ी जा बोलना है। यज्ञः, ठीक है। ललाटम, भ्रातॄणाम, डबल हो गया क्या ठाकुर जी? हाँ भ्रातॄणाम, ठीक है। अभी चलिए आगे चलिए। ऐतरेयः, धनम, रक्षकः, बंदी, आइतरेय जो है ना कुछ नया फीलिंग ला रहा है। ऐतरेयः, आइतरेय हत्ता में आ, और आइतरेय उपनिषद भी है ना। ऐतरेय उपनिषद है ना। हाँ हाँ वही है आइतरेय। इत्रम, औषध सूची, सूची। औषध सूची, खड्गः, शमसः, डिम्भः, औत्सुक्यम, कंठः, एकविंशतिः, इष्टिका, ईंधनम, अंशुमान, आभरणम। कुछ बोले क्या गुरुजी? ऊर्ध्वम, दात्रम, राधा के बीच में क्या आएगा? ऊर्ध्वम। ऊर्ध्वम, ऊर्ध हो तो रहा गुरुजी, ऊर्ध्वम, धा के दात्रम, पहलवा दा आएगा, वो नहीं आ पा रहा। ऊर्ध्वम, ठीक। दात्रम, झसः, दर्पणः, धरणी, पर्यंकः, ऐशानः, धनभाण्डम, ऐशानः ऐशानः ऐशानः, ऐ। ठीक है ऐशानः। ठीक है कुलदीप। गुरुजी ये ए और आई का मैटर तो अभी भी सॉल्व नहीं कर पा रहा दिमाग मेरा। हाँ तो और इसे यहाँ पहले से पढ़ देता हूँ। बहुत छोड़े हो। अभी पहले इसको पढ़ देता हूँ, फिर दर्वी, नहीं नकुलः, नहीं, दरवे में दर्वी, रा को टर नहीं करना है। रा के तुरंत बाद वाह आ जाएगा, दरवी। दर्वी, चलेगा। नकुलः, उपनेत्रम, अंधः, आकाशवाणी, झंकारः, पक्षः, बकः, उर्ण, इसमें तो होगा ना डबल रा, उर्ण। रा डबल कभी होता ही नहीं है। अच्छा, ऊर्णनाभः, रा के बाद जोड़ा है वो डबल होगा।
ऊर्ण ऊर्ण ऊ दीर्घ है। ऊर्ण ऊ दीर्घ है। ऊर्णनाभः ओजः टीका पडिशम मंडूकः ऋजुः एक एकोनविंशति इली ईली आम्रवृक्षः डिंडिमः यज्ञः ललाटम भ्रातृणाम दो ता नहीं आएगा, आ रहा है तो गलत है। भ्रातृणाम अरे री दीर्घ है, ता थोड़ी डबल है। नहीं, मैं कर तो वही रहा हूँ, लेकिन ता डबल हो जा रहा है। भ्रातृणाम ता डबल हो रहा है, री डबल दीर्घ नहीं हो पा रही। भ्रातृणाम अच्छा, नदी नाम को क्या नदी नाम बोलते हैं? नदी नदी को नदी तो नहीं बोलते हैं ना। ना तो यहाँ पे नदी। भास्कर क्यों कर रहे हैं? ये कर तो रहा हूँ गुरुजी, सिंगलताई, लेकिन अरे आप अकेले नहीं ना है महाराज, हम तो सबको बोल रहे हैं। भ्रातृणाम। अच्छा, स्वर क्या है? ता या रा, ता या रु? री। और दीर्घ ता है या रु? रा री। र, तो री को खींचो ना, ता को काहे खींच रहे? री को खींचो, ता को ना खींचो, ठीक है। हाँ। भ्रातृणाम नहीं, रुकिए। भ्रातृणाम नहीं, भ्रातृणाम भ्रातृणाम। आप जो बोल रहे हैं मैं बिल्कुल सेम वही बोल रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों टोन नहीं आ रही है। भ्रातृणाम। और थोड़ा खींचो, वो हरफ में ही अभी जा रहा है। जी जरूर अभ्यास करूंगा इसका। ता वाला सही हो गया, कम से कम ता डबल ना है रहो। भ्रातृणाम। अरे तरुणाम हो गया। भ्रातृणाम। अरे रु को खींचो ना महाराज, दीर्घ है। और टाइमिंग पकड़नी हो तो भ्रा के आम में जितना समय लग रहा है उतना ही समय री में लगना चाहिए। भ्रातृणाम। देखो, जुगाड़ लगाओ, लग जाए तो अच्छी बात है। 3 अक्षर हैं, तीनों लगातार दीर्घ हैं। भ्रा भी दीर्घ है, त्रु भी दीर्घ है, णा भी दीर्घ है। तीनों दीर्घ है ना, तो तीनों के उच्चारण में समय समान लगना चाहिए। अगर समान समय व्यय हो रहा है तो मान लीजिए सही है, और अगर कहीं अप डाउन हुआ तो मान लो गलत। भ्रातृणाम। तीनों का समय समान था। हाँ, बोल रहे हो, था नहीं। ये अभ्यास करूंगा। ठीक, पहले तो पित्र पढ़े करे, अब इतना तो सीख गए पित्र। तो इसमें आश्चर्य वाली कौन सी बात है महाराज? पितृ शब्द का जो रूप चलता है, अभी भी सुन लीजिए किसी का भी तृतीया का रूप सुनिए तो क्या बोलेंगे? पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, यही आपको सुनने में मिलेगा। और हमने सीखा अभी आयो के पितृणाम पितृ। अरे पितृभ्याम पितृभिः, अभी भी आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, यूट्यूब इत्यादि में जिनका पढ़ा होगा, वो पितृभ्याम पितृभिः यही बोल रहे हैं। ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, बस आंख खोलो अंधेरा हो गया, उस परंपरा का प्रोत्साहन है। अच्छा, इसमें जो ये दीर्घ जो रा है, इसको त्र, तो इसमें तो सिंगलता है, तो त्र त्रि त्रि त्र। इसीलिए कहता था पूरी क्लास से करो, बीच के छोड़ दिए हो। जब वहां कराया था एक एक अक्षर का अभ्यास, तब तो एब्सेंट थे और वीडियो भी ना देख रहे।
नहीं, मैं अभी वहां पहुंच जाऊंगा और वो अब बस वीडियो अब देख के 2-4 क्लास वीडियो और देख रह के गई हैं पकड़ में मेरी। आ जाएगा। हाँ जी, ठीक चलो है, इसको आगे पूरा कर बोलिए, देता हूँ। आगे बोलिए। भ्रातृ नाम से हो गया। ए ऐतरेयः, नहीं, ऐतरेयः, नहीं, तो ए है या आई है? ऐत, पहले तो मैं यही तो कह रहा था कि गुरुजी इसको ए आई पढ़ूं या ए पढ़ूं, क्योंकि मैं तो ए ये है पढ़ा क्या? हुआ हूँ ए। ए नहीं है, ये तो एकम में है। ऐतरेयः, आई तरे यहाँ, ठीक है। ऐतरेयः, हाँ। धनम रक्षकः बंदी इत्रम औषध औषध सूची ही ची खड हरफ है क्या? सूच हाँ, औषध सूची ही हम्म, खड्गः चमसः डिम्भः औ औत्सुक्यम कंठः एकविंशतिः इष्टिका ईंधनम अंशुमान हम्म, अंशुमान नाम आ है। अंशुमान हम्म, आभरणम ऊर्ध्वम नहीं, राम आ कहाँ ऊर्ध से आ गया? ऊर्ध्वम हम्म, ऊर्ध ऊर ऊर्ध्वम उहरस से दीर्घ है। दीर्घ है। करिए। ऊर्ध्वम हम्म, ऊर्ध्वम। ऊर्ध्वम हम्म, दात्रम झषः दर्पणम हम्म। दर्पणः राग, रा को नहीं खींचना है, रा के बाद तुरंत पा आ जाएगा, दर्पण। दर्पणः हम्म, धरणी पर्यंकः ईशानः ए है या आई है? ऐशानः धनभाण्डम ठीक है, वर्षिता जी। दर्वी नकुलः उपनेत्रम हम्म, उपनेत्रम अंधः उपने उपनेत्रम उपने उपने उपनेत्रम। उपनेत्रम पा में आ है। हम्म, उपनेत्रम अंधः आकाशवाणी सा में आ है। स में आ है। आकाशवाणी आकाशवाणी हिंदी इत्यादि में बोला जा रहा है, और उसी का दुष्प्रभाव है कि संस्कृत में भी आकाशवाणी बोल रहे हैं, जबकि शा में आ है। उसका लोप आ- नहीं करना चाहिए, पर आजकल करना शुरू कर दिए। आकाशवाणी हम्म, झंकारः अक्षः बकः ऊर्नाभः अणा में आ नहीं आ रहा है। ऊर्नाभः पूर्ण नाभः। ऊर्ण ऊर्णनाभः हम्म, ओ ओजः टीका टीका बडिशं मंडूकः ऋजुः हम्म, एकोन ऋजु हो। ऋजुः हम्म, ऋजु एकोनविंश एकोनविंशतिः नहीं, एकोन एकोनविंशतिः ना में आ है या नहीं? एकोनविंशतिः ह्रस्व है या दीर्घ? ह्रस्व एकोनविंशतिः हम्म, ईली आम्रवृक्षः डिण्डिमः यज्ञः ललाटं भ्रातॄणां हम्म। ऐत्रेयः धनम् ऐतरेयः, ऐतरता में आ है, ऐतरेयः। ऐ ऐत ऐतरेयः हम्म,
धनम रक्षकः बंदी इत्रम औषध सूचिः सूची औषध सूचिः औषध सूचिः खड्गः चमसः डा में आ है क्या? डा में नहीं खड्गः हम्म, खड्गः डा में आ नहीं आना चाहिए, आ रहा है, खड्गः चलेगा। खड्गः खड्गः ये चमस ठीक है। च चमासः चमसः डिम्ब चमसः डिम्बः औ औत्सुक्यम् औत्सुक्यम् औत्सुक्यम, हाँ। औत्सुक्यम् कंठः एकाविंशतिः इष्टिका एक एकविंशतिः हम्म, इष्टिका ईंधनम् अंशुमान आभरणम् ऊर्ध्वम् दात्रम् झषः दर्पणः धरणी पर्यङ्कः ऐशानः धनभाण्डम् धनभाण्डम् धन भाण्डम, ना में आ है। में तो हलंत दी धनभाण्डम् ठीक है। अभी अमित जी शायद बाकी है ना? जी गुरु जी। जी। दर्वी विसर्ग दर्वी नहीं। दर्वी दर्वी झंकारः टीका ईली भ्रातॄणाम् इत्रम् औत्सुक्यम् अंशुमान दर्पणः नकुलः पक्षः बडिसम् आम्रवृक्षः ऐतरेयः औषधसूचिः औषधसूचिः सु और ची हरफ पे दीर्घ है, दीर्घ है दोनों। तो दोनों दीर्घ बोलिए। औषधसूचिः हम्म, कंठः आभरणम् धरणी उपनेत्रम् बकः मंडूकः दंडिमः हम्म, डिंडिमः हम्म, धनम् खड्गः एकविंशतिः ऊर्ध्वम् पर्यङ्कः अंधः ऊर्णनाभः ऋजुः यज्ञः रक्षकः चमसः हम्म, हम्म, इष्टिका हम्म,
इष्टिका, दात्रम, ऐशानः, आकाशवाणी, ओजः, एकोनविंशतिः, ललाटम, बंदी, डिम्भः, ईंधनम, झसः, झषः, धनभाण्डम। ईंधनम में ये ह्रस्व था ताकि ठीक है। धन भांडम तक होगा ना, जी। और उसके बाद जो है ये भी पढ़ लीजिए। कर्णौ, टिप्पणी, औन्नत्यम, ऋणम, ओदनम, छद्ममुखः, उद्यानम, चषकः, खगः, ईशः, झटिति, मातॄणाम, ऋतुः, जनः, प्रशास्त्रीणाम। प्रशास्त्रीणाम, ठीक है। झटिति में झटिति दीर्घ हुआ, मात्रे दो टा हुआ, बाकी ठीक है जी। पुनीत जी। कर्णौ, कर्णौ, टिप्पणी, आओ नहीं औ, कर्णौ, औ कर्णौ, कर्णौ, ऐसे यही इसमें गड़बड़ हो जाता है हमारा। कर्णौ, नहीं ओ औ, गौ कैसे बोलते हैं? गौ, गौ की जगह अणव कर दी थी। णौ, कर्णौ, अड़ा नहीं, अणा, अणव। ण, कर्णौ। हाँ, आपका कड़क वाला हो रहा था। अच्छा, कड़क वाला। दो चीजें एक साथ मिक्स हो गई थी। ठीक है, टिक लगा देते हैं। टिप्पणी, औन्नत्यम। नहीं, अणा की जगह अड़ा हो रहा है, सड़क वाला अड़ा बार बार हो रहा है। अच्छा, इसको नासिका से बोला, ठीक। तो सड़क वाला अड़ा। टिप्पणी, 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 औन्नत्यम, 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 ऋणम, 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 ओदनम, छद्ममुख, उद्यानम, छद्ममुख, छद्ममुख। अ आएगा इसमें बीच में, अ आएगा ना बीच में से, म में है ही। हाँ, छद्ममुख, उद्यानम, चषक, खग, ईश, झटति, मातॄणाम। झटति नहीं, झटिति। झटिति, अच्छा, झटति हिंदी वाला शब्द है सब। मातॄणाम, ऋतु, जन, प्रशास्त्रणाम, प्रशास्त्रणाम, प्रशास्त्रणाम। जो ह्रस्व दीर्घ है। री तो दीर्घ है। करिए ना। प्रशास्त्रणाम, आप त्री को स्किप कर रहे हैं। प्रशास्त्रणाम। अरे महाराज, री दीर्घ है तो री को खींचिए ना। प्रशास्त्रणाम, प्रशास्त्रणाम। अरे भाई, त्री पे रुक ही नहीं रहे, अनाथ फंस जा रहे हैं। अच्छा, प्रशास्त्रणाम। रू आपका कहीं और चला जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं जी। अभिदेव जी। कर्णो, ऋणम, उद्यानम, ईशः, ऋतुः, टिप्पणी,
ओदनम, चषकः, झटिति, जनः, औन्नत्यम, छद्ममुखः, खगः, मातॄणाम, प्रशास्त्रीणाम। अब ऋ का जो उच्चारण है, ऋ लगभग गड़बड़ होता है, और ऋ के उच्चारण में मूर्धा भी जीभ ले जाके पीछे की तरफ फोल्ड कर देना है। पहला आ ई उ, तीन का सपोर्ट नहीं आना चाहिए। तो अगर जीभ को अगर मोड़ेंगे तो टॉन्सिल के पास पहुंच जाएगा ना गुरुजी। अरे मोड़ना मतलब पीछे की तरफ राउंड कर देना है, बस हो गया। वो तो साउंड ही बदल रहा है। हाँ बदलेगा ही। प्रशास्त्रीणाम, नहीं, शाही चेंज हो गया, इसलिए बताता हूँ। इसीलिए जो वेद के उच्चारण में अभ्यास कराया जाता है, वो क्या कहते हैं, ऋ के उच्चारण में हल्का सा ए, हल्का सा ई, आ ई उ तीनों नहीं, ए जैसा, तो ऋतु हो। पकड़ में आया? ऋतु बोलते हैं, ऋतु ऋतु हो मतलब ऋ के उच्चारण जो बताया गया ना कि मूर्धा पे ले जाके पीछे फोल्ड कर दीजिए पीछे की तरफ, तो उसमें हल्का सा ए का स्वर लगे। ए मतलब ए दीर्घ वाला ए नहीं, ए के जैसा ऋतु। अब अगर ऋतु जैसे आ गया तो आपका कहीं भी डबल हो ही नहीं पाएगा। जैसे मातृनाम है, तो अब दो ता आएगा ही नहीं, क्योंकि वो फॉर्मेट ही नहीं है उसका आने का। ठीक है, ठीक है। कुलदीप जी है नहीं, वर्षिता जी? कर्णौ, ऋणम, उद्यानम, ईशः, ऋतुः, टिप्पणी, ओदनम, चषकः, झटिति, जनः, झटति में ती ह्रस्व दीर्घ है। ह्रस्व, झटिति, 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 हम्म, जनः, औन्नत्यम, छद्ममुखः, 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 हम्म, खगः, मातॄणाम, प्रशास्त्रीणाम, त्रि पे थोड़ा रुक जाइए, प्रशास्त्रीणाम। हाँ, और आगे कुछ शब्द अभी और बाकी हैं, शायद ये शाम का समय ले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो इनका अभ्यास जो है सायं 4 बजे करते हैं। नमस्ते, शुभ दिन।